माँ, मेरे लिए कुलवधू होने का प्रारंभ श्री राम से विवाह होने के पश्चात हुआ था ना। पत्नी धर्म निभाए बिना कुल धर्म कैसे निभा पाऊंगी माँ? माँ, आपने मुझे पुत्री माना है ना, तो इस पुत्री को दुर्बल ना करें। धर्म निभाने का आशीर्वाद देकर विदा दे माँ। वनवास का आदेश केवल मेरे लिए है सीता। अपना प्रारब्ध मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सत्य कहा आपने आर्य। वनवास जाने का आदेश केवल श्री राम को है, श्री राम को। पर ऐसे में यदि आप अपना आधा भाग यहाँ अयोध्या में छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप रघुकुल की मर्यादा कैसे निभाएंगे आर्य? प्रारब्ध से बड़ा संबंध वो है जिसमें हम जुड़े हैं आर्य। यदि मैं शरीर हूं तो आप आत्मा है, और ऐसे में हम भिन्न भिन्न कैसे रह सकते हैं आर्य? एक स्त्री एक घर की शोभा होती है सीता। जो आदर स्नेह की पात्र है, उन्हें वनवास का भागीदार नहीं बनाया जाता सीता। अयोध्या का वैभव छोड़ वन के अभावों में तुम कैसे रहोगी सीता? मेरा वैभव तो आप है आर्य। हर संबंध ऐश्वर्य या अभावों से नहीं, प्रेम और भावों से तोला जाता है। रानीवास हो या वनवास, जहां श्री राम होंगे वहीं सीता करेगी निवास। इस मार्ग के हर पग में तुम्हें दुख के कांटे मिलेंगे सीता। स्वीकार है, पर आपके वियोग के शूल नहीं सह पाऊंगी मैं आर्य। किंतु मिथिला नरेश को मैंने वचन दिया था सीता कि उनकी पुत्री को सदा सुरक्षित रखूंगा। माता सुनैना को भी आश्वस्त किया था मैंने कि उनकी पुत्री को कभी दुख नहीं दूंगा। अगर तुम्हें वनवास ले गया तो उनका सामना कैसे कर पाऊंगा मैं सीता? वही तो दशरथ नंदन, वन जाकर आप अयोध्या में मेरी रक्षा कैसे कर पाएंगे? हर संतों के संग से मुझे वंचित करके दुख दे पाएंगे आप? कहीं आप स्वार्थी तो नहीं हो गए हैं? वन की सुंदरता, ऋषियों के सत्संग से मुझे वंचित करके स्वयं सारा सुख भोग लेना चाहते हैं। आप अपना वचन पूरा करें, ये गर्व है मेरे लिए। लेकिन आर्य, मैंने भी वचन दिए है, माता पिता को वचन दिए है कि मैं सदा मिथिला के संस्कारों को निभाऊंगी। अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया है कि मैं सदा आपकी परछाई बनकर रहूंगी। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। धर्म के पथ पर आपका हाथ थामे आगे बढ़ूंगी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी।
हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप अयोध्या की गरिमा और रघुकुल की मर्यादा के लिए वनवास जा रहे हैं ना, और मैं भी तो रघुवंश का एक भाग हूं ना। सोचिए आर्य, जब इतिहास कहेगा कि रघुकुल की कुल वधू ने महल के सुख के लिए अपने पति का साथ छोड़ दिया, तो क्या तब भी अयोध्या की रघुवंश की गरिमा बनी रहेगी? निरुत्तर कर दिया तुमने मुझे सीता, कि तू जहां हम जा रहे हैं वो कोई वन नहीं है, वो वन है। यदि हम दोनों साथ होंगे तो मेरे लिए वन भी उपवन हो जाएगा। आप ही ने तो कहा था ना कि इस संबंध में हम दोनों बराबर होंगे, पद में, सम्मान में, अधिकार में। फिर दायित्व निभाने में आप मुझे कम कैसे आंक सकते हैं? एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन एक माता अपने पुत्र का विवाह इस आशा से करती है कि जब वो नहीं संभालने के लिए होगी तब उसकी पत्नी उसका साथ देगी। अपने स्वार्थ में मैं ये माता का कर्तव्य भूल गई थी, पर अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी सीता। तुम्हारा स्थान मेरे राम के साथ ही है। मैं भली भांति जानता हूं कि ये षड्यंत्र किसने रचा है। मां, पुत्र, बस एक क्षण मेरी बात सुनो। ये समय सुनने का नहीं है माता, कर्म करने का समय है मां। लक्ष्मण! माँ, इस समय मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करना माँ। धर्म के पथ पर जा रही हूँ, मन में ग्लानि नहीं, प्रेम लेकर जाओ। सदा सौभाग्यवती भव। अद्भुत भैया, अद्भुत। वचन किसी ने दिया, वरदान किसी और ने मांगा, और वनवास जाने के लिए आप सच खड़े। जिसने वचन दिया है वो हमारे पिता है लक्ष्मण, और जिसने वरदान मांगा वो हमारी माँ। माँ तो वो केवल भरत की है। इसीलिए अपने पुत्र के लिए मांगा राजपाट, और अन्य के लिए भाभी। आपको तो भैया को समझाना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था, और आप हैं कि इस अन्याय में उनके साथ। कौशल्या मां,
आपको क्या हो गया है? आप आशीर्वाद देकर इन्हें विदा कर रही हैं। ये अयोध्या में हो क्या रहा है? परंतु ये लक्ष्मण मौन नहीं रहेगा। मैं भी देखता हूं मेरे रहते अयोध्या में ये अनर्थ होता कैसे। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने ये हाथ भरत की माता के रक्त से ही क्यों सनने ना पड़ जाएं। सावधान लक्ष्मण, सावधान लक्ष्मण। भरत से पहले वो मेरी माता है। क्रोध में अपने मर्यादा की सीमा मत लांघो तुम। क्षमा करे भैया, परंतु किस सीमा की बात कर रहे हैं आप? वो सीमा जो आपकी कैकई माता पहले ही लांघ चुकी है। यदि वो माता होती तो अपने पुत्र को ऐसा श्राप तो कभी नहीं देती भैया। पिताश्री की भी यही आज्ञा है मेरे भाई। पिताश्री नहीं भैया, पिताश्री नहीं भैया, महाराज कही है, महाराज कही है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। जो स्त्री मोह में अंधे होकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े, परंतु ऐसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भी सज्ज है ये लक्ष्मण। आप चिंता मत कीजिए भैया, आपकी सौगंध है मुझे। आपको और भाभी मां को अयोध्या के सिंहासन पर तो बिठा कर रहेगा ये लक्ष्मण, क्योंकि ये मात्र मेरी इच्छा नहीं, संपूर्ण अयोध्या का जनादेश भी है। लक्ष्मण, प्रतिशोध भी अपने आप में एक अधर्म है। अपनी चाह में कोई कुछ भी करे, मेरा लक्ष्मण मर्यादा से कभी नहीं गिरेगा, ये मैं जानता हूं। प्रतिशोध का पाप मेरा भाई कभी नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं भैया? अपने भैया पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप मौन होकर सहता रहूं? किसने कहा मेरे साथ अत्याचार हो रहा है लक्ष्मण? अत्याचार तो पिताश्री के साथ हो रहा है। जिन्हें अपने प्राण प्रिय पुत्र को वनवास भेजना पड़ा। सोचो मेरे भाई, क्या बीतरी होगी पिताश्री पर। वो ना अपनी दुख ना अपनी पीड़ा किसी से बांट सकते हैं, किंतु फिर भी अपने पिता धर्म को पीछे रखकर उन्होंने रघुवंश की मर्यादा निभाई है। तुम क्या चाहते हो लक्ष्मण? ऐसे पिता के लिए अपना पुत्र धर्म भूल जाऊं? और माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। ये तो नियति का खेल है जो हर किसी को अपना निमित्त बना लेती है। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता लक्ष्मण, किंतु उचित अवश्य होता है। पितामह हरिश्चंद्र और भगीरथ ने जो धर्म के बीज बोए हैं, उसे हरा हमें रखना है लक्ष्मण।
जिन मार्ग पर उनके पग पड़े हैं, हमें उसी मार्ग पर चलना है लक्ष्मण। क्योंकि धर्म के मार्ग से विमुख होना रघुवंश की मर्यादा नहीं है। अपना ये धनुष अयोध्या के भावी राजा भरत की सेवा में उठाना लक्ष्मण, और अपना धर्म निभाना मेरे भाई। नहीं भैया, ये शस्त्र, ये धनुष अपने भैया की सुरक्षा में ही उठेगा। आपकी रक्षा में उठेगा भैया। मुझे स्वयं से विलक मत कीजिए भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, ले चलिए मुझे भी। तो लक्ष्मण नहीं, यदि तुम चले गए तो अयोध्या को कौन संभालेगा लक्ष्मण? भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। पिताश्री को तुम्हारी आवश्यकता है लक्ष्मण। अयोध्या को मेरे वीर लक्ष्मण की आवश्यकता है। और मुझे मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। शांत हो जाओ। ये अश्रु मेरे वीर लक्ष्मण को शोभा नहीं देते। ये वनवास केवल राम के लिए है लक्ष्मण। राम की परिभाषा क्या है भैया? क्या उस परिभाषा का एक अटूट अंग लक्ष्मण नहीं है? यदि नहीं है तो हर लीजिए मेरे प्राण और मुक्त कीजिए मुझे इस पीड़ा से। लक्ष्मण, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो लक्ष्मण। यह सत्य है कि राम की परिभाषा में लक्ष्मण सम्मिलित है, किंतु लक्ष्मण की परिभाषा में लक्ष्मण की जननी और उसकी पत्नी दोनों का महत्वपूर्ण भाग है, और उनके लिए भी तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। जाओ पुत्र, जाओ पुत्र, जाओ। तुम्हें तो मैंने जन्म से पहले ही राम की सेवा में अर्पित कर दिया था, तो अब जब राम को तुम्हारे साथ की सच में आवश्यकता है, तो ये मां कृपण कैसे हो सकती है? तुम्हारा तो चयन ही मैंने सेवा के लिए किया है ना। तो वनवास में एक सेवक का धर्म निभाना पुत्र, दिन रात अपने भाई और भाभी की सेवा करना। जब वो भोजन कर लेना और यदि कुछ बच जाए तो खाना।
और जब तक तुम वन में हो, अपनी माता या ये अयोध्या, किसी का स्मरण मत करना, क्योंकि तुम राम और सीता को नहीं, अयोध्या की आत्मा को अपने साथ ले जा रहे हो। पिताश्री ने सत्य कहा है मां। मेरी मां सुमित्रा का हृदय सबसे बड़ा है। बड़ा है या छोटा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना भी है, इस हृदय में केवल तुम समाये हो राम। लक्ष्मण, सदैव अपने भैया की सेवा करना, जीवन भर उनका साथ निभाना, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी आज्ञा भी। जी माता। राम, एक पिता के भांति मेरे पुत्र लक्ष्मण की सुरक्षा करना राम। सुरक्षित मेरे पुत्र को पुनः मुझे लौटा देना। अभी अनुमति केवल आधी मिली है लक्ष्मण। उर्मिला की सहमति के बिना तुम्हें मेरी भी अनुमति नहीं मिलेगी। जी भैया। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। श्रीमद रामायणम। हमने जो सुना वो सत्य है क्या? श्री राम को वनवास और भरत को अयोध्या का सिंहासन दिया जा रहा है? हाँ, सत्य सुना है आपने। महाराज, श्री राम के साथ ऐसा घोर अन्याय कैसे कर सकते हैं? विश्वास ही नहीं हो रहा है। षड्यंत्र है ये षड्यंत्र ही है भद्र, महारानी केकई का षड्यंत्र। मंथरा के कहने पर ही उन्होंने महाराज को विवश किया। ये निर्णय लेने पर हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हम रोकेंगे श्री राम को। हम ये अन्याय नहीं चाहेंगे। हाँ हाँ, हम रोकेंगे श्री राम को। हम रोकेंगे श्री राम को। महाराज, जल। श्री राम को। केवल राम ही हमारे युवराज होंगे। महाराज के होते ये पाप हो कैसे सकता है? महाराज, सुन रहे महाराज? केवल आप ही नहीं, प्रजा भी इस निर्णय से आहत है। निश्चिंत रहिए महाराज, अयोध्यावासी अपने राम को कहीं नहीं जाने देंगे। मैं वन में भैया और भाभी का दास बनकर अपना सेवक धर्म निभाने जा रहा हूं उर्मिला। और ये निर्णय
पूर्णता मेरा ही है, परंतु भैया का मानना है कि तुम्हारी सहमति के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए मेरा ये आग्रह है तुमसे कि अपने पति के निर्णय के विरुद्ध जाओ। ये संस्कार नहीं मिले मुझे आर्य। आप अपना धर्म निभाइए, अवश्य निभाइए, किंतु मेरे धर्म का क्या? आप अपने भाई की सेवा करने का प्रण निभाइए, किंतु मैं अपनी पति की सेवा करूं, उनके तप में उनका साथ दूं, ये अधिकार मत छीनिए मुझसे। आप अपने भाई की सेवा करें ये उचित है, किंतु सीता दीदी भी मेरी बहन है, उनकी सेवा करने का अधिकार मेरा भी है। उर्मिला, माना कि श्री राम का छोटा भाई हूं मैं, किंतु उनके जितना समर्थ नहीं हूं मैं। वहां वन में मेरा उत्तरदायित्व अपने भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना होगा। ऐसे में यदि तुम भी मेरे साथ चली तो पत्नी की रक्षा करना अपने हाथ मेरा उत्तरदायित्व बन जाएगा। तुम्हारा ये साथ, ये प्रेम मेरे उद्देश्य में बाधा बन जाएगा। उर्मिला, इस वनवास में मुझे दिन रात जागना है, अपने भैया और भाभी की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देना है। ऐसे में तुम्हारा मेरे साथ नहीं आ रहा। मैं अकेले आपको ये तब का सुख नहीं लेने दूंगी। अर्धांगिनी हूं मैं आपकी, आपके पुण्य में आधा अधिकार मेरा भी है। मैं जहां पर भी रहूं आर्य, मेरा मन सदैव आपके पास ही रहेगा, और आपके जाने के बाद मेरे जीवन से सूर्य चला जाएगा। मेरे जीवन में रात्रि हो जाएगी। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं केवल आपको देखूं। उर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? सीता दीदी और जय श्री की सेवा में उर्मिला के अतिरिक्त एक और बाधा है आपके सामने आ रहे, आपकी निद्रा, और उस पे मनुष्य का कोई वश नहीं है। एक काम कीजिए आर्य, आप अपनी दोनों बाधाएं एक साथ अयोध्या में छोड़कर चले जाइए। 14 वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। उर्मिला, त्याग की परिभाषा क्या होती है ये आज तुमने समझा दी। इन 14 वर्षों में प्रत्येक क्षण तुम्हें स्मरण करूंगा, ये वचन है तुम्हारे लक्ष्मण का। सुनो, दिन ढलने को है, कक्ष में दिए जला देना। जो अंधकार महारानी ने अयोध्या में फैलाया है ना, वो सिर्फ एक दीपक जलाने से नहीं जाएगा।
माता को कुमाता बनते हुए हमने पहली बार देखा है। दासी होकर ये उदंडता? उदंडता नहीं, पीड़ा है मन की। हमारे राम से उनका सब कुछ छीन लिया। कोई इतना कैसे गिर सकता है? चुप! मेरे भरत को राजा बनने दो, फिर तुम सबको देश निकाला दे दूंगी, जैसे कि राम को दिया। देश का अर्थ अयोध्या की सीमा यहाँ का भवन है? नहीं, देश तो जनता से बनता है। अब जनता अपने राम के साथ है। वो राम जो शीघ्र ही अयोध्या छोड़कर जाने वाला है, महाराज के आदेश पर। राजा का आदेश जो भी हो, जनादेश राम के साथ है और राम हमारे राजा हैं। मन छोटा मत करो कैकई, इन तुच्छ दासियों की बात की क्या चिंता करना। नहीं मंत्र, राम सच में इनके मन में बसा है। अगर भरत का राज्य निष्कंटक करना है, राम को अयोध्या से निकालने से पहले अयोध्या वासियों के मन से निकालना होगा और उसकी राजा की छवि को बदलना होगा। दीदी, मुझे क्षमा करना, किंतु मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। उर्मिला का त्याग अनुपम है। लक्ष्मण के साथ ना जाकर भी उसके दायित्व में उसका साथ निभा रही है। लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागा रहे, इसीलिए अपने जीवन के अगले 14 वर्षों को रात के रूप में स्वीकारा है इसने। तुम्हारा ये त्याग संसार कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारा नाम सदा सर्वदा के लिए अमर रहेगा उर्मिला। उर्मिला, संसार का सबसे कठिन व्रत निभा रही हो तुम। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, पिताश्री से विदा लेकर हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। मुझसे विदा नहीं लोगे राम?
मां, महाराज का तुमसे मुंह छूटे नहीं छूट रहा है। तुम्हारे आगे तो धर्म की परिभाषा तक भूल चुके हैं वो। अगर इस वेश में उनके सामने जाओगे तो कुल की गरिमा और अपना मान दोनों धूमिल कर बैठेंगे वो। चयन तुम्हारा है। युवराज के वेश में उनके सामने जाकर उनसे अधर्म करवाना चाहते हो? और यदि सच में वनवास स्वीकार है तो अपने ये वस्त्र त्याग कर भगवा ग्रहण करो, सन्यासी बन जाओ। भगवा पहनकर सन्यासी बनकर अपने पिताश्री के सामने जाओगे तो कदाचित वो धर्म के पथ पर चल पाए। परिस्थितियां और कठिन मत करो राम। शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या से निकलो। जो आज्ञा माता। हम शीघ्र ही विदा लेंगे। हम? हाँ माता, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ चलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक से भले दो और दो से भले तीन। मैं ना अभी इन दोनों के लिए भगवा वस्त्र लेकर आती हूँ। ईश्वर सब शुभ कर रहा है। मेरे भरत की राह से लक्ष्मण और सीता के कांटे भी अपने आप हट गए। हमें आशीर्वाद दीजिए माता कि मैं पिताश्री का वचन और आपकी इच्छा दोनों को मन, कर्म और वचन से निभाऊं। आइए भाई, आओ सीता।
तुम जो ये कर रही हो वो शुभ नहीं है केकई। कर्म लौट कर आता है। जिस उद्देश्य से तुम ये षड्यंत्र रच रही हो वो कभी सफल नहीं होगा। मैं अपने पुत्र भरत को जानती हूं, वो कभी ये सिंहासन स्वीकार नहीं करेगा। सज्ज रहो, तुम्हें तुम्हारे पुत्र की अवहेलना झेलनी पड़ेगी। चलिए चौके बात क्या करेंगे महाराज से। उन्होंने इतना बड़ा अन्याय होने कैसे दिया? अरे ये सब किया धरा केकई का है। कुमार भरत के लिए श्री राम को वनवास करा दिया उन्होंने। ये सब नहीं होने देंगे हम अपने श्री राम को कहीं नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, केकई के विरुद्ध हम क्यों करेंगे? रुक जाइए, शांत हो जाइए। क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। हम श्री राम से तर्क करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि उनका निर्णय ना तो न्याय प्रिय है ना ही प्रजा को प्रिय है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल बसन असनु कंद फल मूल ते की सदा सब दिन मिलही सबुई समयानुकूल। दीदी, ये चूड़ामणि सौभाग्य का चिन्ह है दीदी, इसे रहने दीजिए। राम
आज्ञा दीजिए पिताश्री। आपकी चिंता दूर हुई। मैं एकाकी वन में नहीं जा रहा हूं। सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ वन में वास करेंगे। धर्म की इस यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए पिताश्री और प्रस्थान की अनुमति दीजिए। भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हो कैसी विपदा रघुकुल आई, वन को चले हैं सिया रघुराई। लक्ष्मण साथ लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी, लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी। राम सिया राम जय जय राम। 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 इतने क्रूर मत बनिए कुमार। एक कुमार राम के जाने से ये दशा है महाराज की, और ऐसे में आप भी, ये वियोग घातक होगा। कुलवधू हैं आप देवी सीता, कुल को आपकी आवश्यकता है। और कुमार लक्ष्मण आपको तो समझाना था ना कुमार राम को। समझाया था अमात्य, राम का पूर्ण अर्थ समझाया था और इन्हें रोकने का प्रयास भी किया था, किंतु मैं भी निरुत्तर हो गया। पिताश्री, आपके चरणों के धूल की सौगंध है पिताश्री। ये राम आपको वचन देता है, रघुकुल की रीत बनी रहेगी। अपने राम को अब आज्ञा दीजिए।
तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। महाराज, महाराज, सुनिए अयोध्या, सुनिए अयोध्या कर चले रघुराई, सुनिए अयोध्या कर चले रघुराई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 जय श्री राम, 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 हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे श्री राम। अयोध्या का मुकुट केवल आपके सर पर ही सुहाएगा। हमारे राजा श्री राम ही होंगे। श्री राम ही होंगे, राजा श्री राम होंगे। हमारी विनती स्वीकार कीजिए श्री राम। हमें छोड़कर मत जाइए। महाराज, जनता कुमार राम के वनगमन का विरोध कर रही है। लोग विद्रोह करने पर उतारू हो गए। राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर भीतर आ चुके हैं। महाराज, अब देखिएगा, अयोध्यावासी कुमार राम का निर्णय बदल देंगे। आपको नहीं जाने देंगे श्री राम। हम आपको नहीं जाने देंगे। आप सभी के प्रेम और सम्मान के आगे मैं नतमस्तक हूं, किंतु बात धर्म की है, वचन की है, जिसे निभाने के लिए मुझे जाना ही होगा। धर्म? प्रजा के जनादेश का अपमान करना, एक स्त्री के मुंह में प्रजा के साथ विश्वासघात करना, ये कहां का धर्म है? एक योग्य उत्तराधिकारी को वनवास के लिए भेजकर किसी और को प्रजा के माथे मर देना कौन सा धर्म है? ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था के कारण महाराज दशरथ की बुद्धि नष्ट हो चुकी है। मौन। मत भूलिए कि आप एक महान धर्मात्मा, रघुकुल के सूर्य और मेरे पिताश्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की बात कर रहे हैं। कृपया अपने स्वर में सम्मान घोलिए। क्षमा करें कुमार, किंतु अयोध्या में हो रहे अन्याय को देखकर हमारे मन की पीड़ा मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ चुकी है।
आप केवल महाराज दशरथ के पुत्र नहीं हैं, आप अयोध्या के राजकुमार हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। तो क्या हमारी इच्छा का सम्मान करना आपका धर्म नहीं है? ये अयोध्या और ये प्रजा अभी भी महाराज दशरथ की है और ये उनका आदेश है कि अयोध्या का युवराज मेरा भरत बनेगा। तो एक पुत्र और अयोध्या वासी होने के नाते उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। अपने तर्क से आप हमें मौन अवश्य कर सकते हैं राम, लेकिन हमारे मन के आवेग को नहीं। हम चुप नहीं रहेंगे। ये सब उस महारानी कैकई का किया धरा है, उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, भले ही हमें इसके लिए विद्रोह क्यों न करना पड़े। अरे कैकई, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? देखा नहीं प्रजा धैर्य खो चुकी है, रुष्ट है तुमसे। ये प्रजा राम के लिए कुछ भी कर सकती है। चलो भीतर चलो। प्रजा के रोष के भय से मैं राम को जाते देखने का सुख नहीं खो सकती। कैकई, आनंद तो तब आएगा ना जब भरत राजा बनेगा। समय उचित है, राम जा रहा है और महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कैकई, भरत के राज्यारोहण के लिए इससे अनुकूल समय तो हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ बुलावा भेजो, बुलाओ भरत को। किसके विरुद्ध विद्रोह करने की बात कर रहे हैं आप? मेरी प्रिय माता के विरुद्ध। माता की डांट में भी संतान का हित ही होता है। यदि मेरी माता ने मेरा निर्वासन चाहा है तो इसमें हित ही होगा, मेरा हित होगा अयोध्या का। कहिए, किसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप? उस धर्मात्मा के विरुद्ध जिसने संपूर्ण जीवन एक पिता समान आप सबको पाला है। उन्होंने तो अपना पिता धर्म निभा लिया, अब बारी आपकी है अपना संतान धर्म निभाने की। इस कठिन समय में अपने पिता तुल्य महाराज को संभालने की। कितनी लज्जाजनक बात होगी ना अयोध्या के लिए, इतिहास के लिए, रघुकुल के लिए, कि जो अयोध्या आज तक बाहरी शक्ति से एक भी युद्ध नहीं हारी, वो अब अपने आप से ही युद्ध करेगा। यदि आप लोगों के मन में मेरे लिए तनिक भी प्रेम और सम्मान है तो आपको सौगंध है उस प्रेम की कि मेरे जाने के बाद मेरी 3 माताओं और पिताश्री को आप अपने माता पिता का प्रेम और सम्मान देंगे। मैं अयोध्या के, आपके मान की रक्षा के लिए वन में जा रहा हूं। मैं अयोध्या को धर्म में छोड़कर जा रहा हूं। मुझे वचन दे कि उसे लौटने पर भी मैं उसे वैसा ही पाऊंगा। वचन दे कि मेरी माता कैकेयी के तन और मान को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे आप। अब मुझे अपना पुत्र धर्म निभाने की शक्ति दे
विदा दे अयोध्या। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मत जाइए राम जी। प्रेम की घाट है भैया, ऐसे कैसे छूटेगी? ये लोग हमें ऐसे जाने नहीं देंगे।